नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी स्कंद माता, जिन्हें स्कंद की माता भी कहा जाता है, भगवान कार्तिकेय की माता है। इनकी पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से भक्त उनके रूप में मां की आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवी स्कंद माता की कहानी। देवी स्कंद माता की उत्पत्ति के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है। जब असुरों ने देवी भगवती से युद्ध किया और उन्होंने देवताओं को परेशान करना शुरू किया, तो देवी भगवती ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से देवी को एक पुत्र की आशीर्वाद दी। वह पुत्र कार्तिकेय थे, जो भविष्य में देवताओं के सेनापति बने। एक दिन असुरों ने देवी को युद्ध में पराजित करने के लिए एक और योजना बनाई, लेकिन देवी ने कार्तिकेय को भेजा, जो असुरों के लिए एक प्रचंड सेनापति थे। कार्तिकेय ने अपनी शक्ति और पराक्रम से असुरों को हराया और देवी को शांति प्रदान की। जब भगवान शिव ने देखा कि देवी स्कंद माता की मां की भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती के साथ मिलकर इस रूप में पूजा की, देवी स्कंद माता का रूप इतना दिव्य और आकर्षक था कि उनके दर्शन से जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता का संचार होता है। देवी स्कंद माता की पूजा। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। पूजा में देवी के चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। पूजा सामग्री जैसे फूल, फल, दूध, शहद, पंचामृत आदि अर्पित करना होता है। इसके बाद भक्त मां से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की कामना करते हैं। इस दिन विशेष रूप से कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें श्रद्धा से पूजना भी एक महत्वपूर्ण रिवाज है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख, शांति का वास होता है। नवरात्रि के 5वें दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी स्कंद माता, जिन्हें सफेद स्कंद भी कहा जाता है, भगवान कार्तिकेय की माता है। नवरात्रि के इस दिन का महत्व और संदेश। यह दिन हमें यह सिखाता है कि देवी स्कंद माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय के माध्यम से असुरों का नाश किया। वैसे ही हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। पूजा के माध्यम से हम देवी स्कंद माता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की दिशा में मार्गदर्शन देती है। जो इस नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा करें और जीवन को नकारात्मकता से दूर करके सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा होती है। कहा जाता है, महिषासुर नामक एक राक्षस असुरों का राजा था। वह इतना शक्तिशाली और अत्याचारी था कि उसने देवताओं के साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित कर दिया। देवताओं ने सभी प्रकार की शक्ति और स्वर्ग की सत्ता छीन ली। महिषासुर का रूप एक बकरी जैसा था और वह मनुष्य के रूप में भी बदल सकता था। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और मदद की प्रार्थना की। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का मिलजुल कर एक रूप बनाया। वह रूप मां दुर्गा में दिया। इस प्रकार देवी दुर्गा का जन्म हुआ, जो अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली थी। देवी दुर्गा के पास विभिन्न प्रकार के शस्त्र थे, जिन्हें देवताओं ने दिए थे। उनके पास चक्र, गदा, धनुष, बाण, त्रिशूल और अन्य कई शक्तियास्त्र थे। देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध करना शुरू किया। महिषासुर ने अनेक रूप बदले, लेकिन देवी दुर्गा ने उनकी हर चाल को नाकार कर दिया। आखिरकार देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और उसे पूरी तरह से पराजित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने असुरों से अत्याचारों का अंत किया और देवताओं को पुनः उनकी शक्ति और सत्ता वापस दिलाई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना अपने साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। जैसे देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ युद्ध किया और उसे पराजित किया, वैसे ही हमें अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानना चाहिए और जीवन के संघर्षों से जीत प्राप्त करनी चाहिए। नवरात्रि के समय इस कहानी को सुनने से हमें यह याद दिलाती है कि देवी दुर्गा की पूजा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारे जीवन में
आत्मबल, साहस और संघर्ष की भावना को जागृत करने का एक मार्ग है। इस दिन देवी दुर्गा के आशीर्वाद से हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने का साहस प्राप्त कर सकते हैं और अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं। बोलो जय माता दी।